हाय गाइस, तो आज अपने पास है Redmi Note 7 Pro एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम इसको डाउनग्रेड करने का प्रोसेस जानने वाले हैं। एंड सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा बूट लोडर अनलॉक करने का होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि फ़ाइल कैसे डाउनलोड करनी है और किस तरीके से इसे डाउनग्रेड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने बूट लोडर अनलॉक करने के प्रोसेस को। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर अबाउट फ़ोन के अंदर आएंगे। अबाउट फ़ोन के अंदर आने के बाद आपको MIUI वर्जन पर 10 से 11 बार आपको टैप करना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर टैप करते रहेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यू आर नाउ ए डेवलपर। ऐसा यदि आपको दिखाई दे जाए तो आपको यहाँ से बैक करके पीछे आना है। एंड यहाँ से बैक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देखिएगा कि आपका MI अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है। यदि ये नहीं हो तो लॉगिन कर लीजिएगा। एंड अब आपको जाना है एडिशनल सेटिंग के अंदर। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, डेवलपर ऑप्शंस को ओपन कीजिए। एंड यहाँ पर ये देखिए ऑन है, तो हमें सिंपली OEM अनलॉकिंग को यहाँ पर टर्न ऑन कर देना है। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि इनेबल हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा USB डिबगिंग, इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। एंड यहाँ पर ये 10 सेकंड का टाइम पीरियड लेगा, तो इसमें आप इसको टिक कर दीजिए। एंड यहाँ पर ओके पर प्रेस कर दीजिएगा। ओके पर प्रेस किया। एंड यहाँ पर आपको अब आना है मी अनलॉक स्टेटस, इसमें आपको क्लिक करना है। एंड जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एग्री पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर ऐड अकाउंट एंड डिवाइस पर क्लिक कर देना है। याद रखिएगा आपका मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए और आपके फ़ोन में सिम होनी चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए। तो ये देखिए हमारे सामने आ चुका है एडिट सक्सेसफुली। एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐड अकाउंट एंड डिवाइस। एंड ये देखिए एडिट सक्सेसफुली मी अकाउंट एसोसिएटेड विद दिस। तो हमारा अकाउंट यहाँ पर अटैच हो चुका है। इतना सब करने के बाद आपका जो काम है मोबाइल से ख़त्म हो चुका है। एंड यहाँ पर अब आपको PC की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो PC की स्क्रीन पर चलते हैं एंड वहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। तो हम आ चुके हैं अपने PC की स्क्रीन पर। एंड यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है ADB सेटअप 1.4.3, ऐसा आपको सर्च करना है। एंड यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। एंड सबसे पहली जो वेबसाइट है इस पर हम क्लिक करेंगे। एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये रिफ़्रेश होकर आएगा। तो ये देखिए हमारी जो फाइल है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुकी है डाउनलोड होना। तो ये जो फाइल है हमारी डाउनलोड हो रही है। एंड अब हमें दूसरी फाइल डाउनलोड करनी है जिसका नाम है मी फ्लैश अनलॉक टूल। एंड यहाँ पर हम सर्च करते हैं मी फ्लैश अनलॉक टूल। देखिए यहाँ पर वेबसाइट आ चुकी है MIUI ROM, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी। एंड नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। एंड स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमें डाउनलोड सेक्शन देखना है कहाँ पर है। तो ये देखिए हमारे सामने लेटेस्ट वर्ज़न है, तो हम इसे ही डाउनलोड कर लेते हैं। जुलाई 27, 2023, तो इसे हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। एंड ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी जो फाइल है यहाँ पर दोनों डाउनलोड हो चुकी हैं। जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी वो ये रही। एंड सिंपली हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कट या कॉपी कर लेना है। एंड यहाँ पर स्क्रीन पर आकर पेस्ट कर देना है। ADB सेटअप को यहाँ पर डबल टैप करके ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज आएगा, यस पर क्लिक कर दीजिए। एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक विंडो ओपन होगा। सिंपली आपको Y एंटर, फिर से Y एंटर। एंड यहाँ पर थोड़ा ये वेट लेगा, तो फिर से Y एंटर। एंड आपका जो काम है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट कीजिए एंड फिनिश। तो आपके जो ड्राइवर हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड मी फ्लैश अनलॉक टूल को यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। एंड एक्सट्रैक्ट टू मी फ्लैश अनलॉक पर क्लिक कर देना है। तो ये एक्सट्रैक्ट होगा एंड न्यू फाइल आपके सामने आ जाएगी। तो इसे हमें करना क्या है, यहाँ से हमें इसे पहले कंप्लीट होने देते हैं। यहाँ से इसे राइट क्लिक करना है, कट करना है। एंड यहाँ पर फाइल में जाकर माई कंप्यूटर में जाकर जो आपकी मेन ड्राइव है
सी ड्राइव में पेस्ट कर देना है। एंड ये पेस्ट हो चुकी है। अब हमें इसको ओपन करना है। एंड ये देखिए मी फ्लैश अनलॉक, इसको ओपन करना है। जो हमने फ़ोल्डर यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था उसी को हमें ओपन करना है। अब ये देखिए मी फ्लैश अनलॉक आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मी फ्लैश अनलॉक, तो इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो ये न्यू पॉपअप ओपन होकर आ चुका है। एंड यहाँ पर हम इसे पब्लिक पर टिक करते हैं, अलाउ एक्सेस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये देखिए सिंपली हमें यहाँ पर या तो QR कोड से स्कैन कर लीजिए, यदि आपको फ़ोन नंबर और पासवर्ड याद हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमें MI अकाउंट और पासवर्ड याद हैं एंड हम इसी को यहाँ पर चूज़ करते हैं। एंड ये रहा हमारा वो डिवाइस जिसमें हमारे अकाउंट लॉगिन है। तो हमें सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है एंड यहाँ पर MI अकाउंट के अंदर जाना है। एंड ये देखिए जो मोबाइल नंबर यहाँ पर है या फिर ये Xiaomi अकाउंट ID, इसको यहाँ पर डाल दीजिए पहले कॉलम में एंड दूसरे कॉलम में अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। तो हम यहाँ पर कंफर्म करते हैं एंड इसे पेस्ट करते हैं। Xiaomi अकाउंट पासवर्ड डालने के बाद टिक करना है एंड साइन इन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आपके एक OTP यानी कि वेरिफिकेशन कोड जाएगा एंड सिंपली हमें सेंड पर क्लिक कर देना है। एंड इस डिवाइस में वो सिम डली हुई है तो इस पर हमारा वेरिफिकेशन कोड आने वाला है। एंड ये देखिए हमारे सामने यहाँ पर कोड आ चुका है। तो ये जो कोड है हमें अपने इस कॉलम में डाल देना है। एंड ये जो कोड है हमने फिलअप कर दिया है, तो सबमिट पर क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर एग्री पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने ये डिवाइस नॉट कनेक्टेड ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है। तो हमें अब करना क्या होगा, अब हमें आना है अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सिंपली यहाँ से इसे बैक कर देना है एंड यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर अपने पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आना है। फिंगरप्रिंट अनलॉक को यहाँ पर टर्न ऑफ कर देना है, टर्न ऑफ स्क्रीन लॉक। एंड यहाँ पर अकाउंट एंड सिंक में आना है। जो भी अकाउंट यहाँ पर आपका लॉगिन है गूगल अकाउंट, इसको आप रिमूव कर दीजिए वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसे रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट रिमूव हो चुका है, दैट्स ऑल। एंड फिलहाल अब हमें अपने डिवाइस को यहाँ पर पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के बाद हमें वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को प्रेस करके रखना है एंड इसे हमें फास्ट फूड मोड में लाना है। तो यहाँ पर ये फास्ट फूड मोड में आ चुका है। एंड सिंपली हमें करना क्या है, डेटा केबल आपको ओरिजिनल ही यूज़ करनी है, अपने लैपटॉप के साथ इसे कनेक्ट कर लेना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से साउंड सुनाई देगा। ये देखिए डिवाइस कनेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पर अनलॉक विल इरेज यूज़र डेटा। तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि बैकअप रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। अनलॉक पर हम क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर अनलॉक एनीवे पर क्लिक कर देते हैं एंड ये फिर से वार्निंग आ चुकी है, डैमेज योर डिवाइस कॉज फाइनेंशियल लॉस। तो यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं एंड यहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। 100% इसे होने देंगे। तो ये देखिए हमारा जो डिवाइस है, यहाँ पर हमारा जो डिवाइस है उसका बूट लोडर अनलॉक हो चुका है एंड ये इसका सिंबल है बूट लोडर अनलॉक होने का। अब यहाँ पर टाइमिंग पता नहीं क्यों नहीं आई, 168 घंटे यानी कि 7 दिनों का टाइम आता है। अब पता नहीं क्यों नहीं आया, शायद पहले से ही यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी थी। तो हमारा डिवाइस यहाँ पर ऑटोमेटिकली बूट होगा, इसको हम सेटअप करते हैं। एंड तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है बूट लोडर अनलॉक करने का। एंड यहाँ पर आप अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से एंड इसका सेटअप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और फर्स्ट बूट है तो टाइम लेगा, पेशेंस रखिएगा। एंड इस स्क्रीन को आप क्लोज़ कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपना डिवाइस डाउनग्रेड कैसे करना है।
अपने डिवाइस के सेटअप को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। MIUI 12.5 पर है, नेक्स्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप इसे सेटअप करें तो सिम को निकाल लें, काफ़ी ईजी और जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर सिम डला हुआ है, अभी नेटवर्क आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर सिम निकाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी सिम को निकाल दिया है। इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर यूज़र एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, स्किप दिस स्टेप पर क्लिक कर दीजिएगा। स्किप दिस स्टेप, नेक्स्ट एंड यहाँ पर स्किप कर दीजिए। तो आपका जो डिवाइस है यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारी होम स्क्रीन आ चुकी है एंड यहाँ पर रिस्टोर आइटम्स, सबसे पहले हम सेटिंग को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर MIUI वर्जन में जाते हैं, अबाउट फ़ोन में आते हैं। MIUI वर्जन पर 10 से 11 बार टैप कीजिए एंड ये देखिए यू आर नाउ ए डेवलपर, बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद एडिशनल सेटिंग में आइए एंड यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस में आइए एंड यहाँ पर ये देखिए मी अनलॉक स्टेटस, पहले यहाँ पर कुछ और आ रहा था और दिस डिवाइस इज़ अनलॉक्ड। तो हमारा जो बूट लोडर है वो अनलॉक है एंड अब हम इसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। बैक कीजिए एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको आपको फिर से टर्न ऑन करना होगा। टिक कीजिए एंड यहाँ पर ओके पर प्रेस कर दीजिएगा एंड ओके प्रेस कीजिए। तो हमारा जो काम है डिवाइस से ख़त्म हो चुका है। तो शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी को, जिसमें हम इस डिवाइस को डाउनग्रेड करने वाले हैं। एंड यहाँ पर हमें कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मी फ्लैश, पहले हमने किया था मी फ्लैश अनलॉक टूल एंड फ़िलहाल हमें डाउनलोड करना है मी फ्लैश टूल। मी फ्लैश टूल 2017, ये सबसे स्टेबल वर्जन है एंड ये आपका काम भी करेगा, तो इसी को आप डाउनलोड कीजिएगा। मी फ्लैश टूल 2017 ये आपको डाउनलोड करना है। ये देख लीजिए कोड यहाँ पर 20170425, तो इसी को आपको डाउनलोड करना है यदि आप स्टेबल वर्जन चाहते हैं तो सिंपली इसे ओपन कर लीजिए। हमारे डिवाइस अभी यहाँ पर ऑन हो रहा है, ये यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है एंड यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपको डाउनलोड सेशन दिखाई देगा ऑरेंज कलर में, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दीजिए। तो ये जो फाइल है आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर मैं लैपटॉप से फ़ाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ Redmi Note 7 Pro की, तो वहाँ पर जो है मिल ही नहीं रही है। तो मैं यहाँ पर आपको एक सीधा सा सजेशन देता हूँ कि आप अपने मोबाइल डिवाइस से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए, उसी से आप डाउनलोड कीजिएगा यदि आप लैपटॉप से कर रहे हैं। एंड मैंने यहाँ पर मोबाइल से की है, तो आप भी मोबाइल से करके अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। सिंपल सा स्टेप है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सर्च करना है अपने मोबाइल फ़ोन पर MI फर्मवेयर, पहली वेबसाइट आएगी एंड यहाँ पर स्क्रॉल टू डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये देखिए ये सेक्शन आ जाएगा, आपको अर्चीव एंड रोम पर टिक करना है। अपने डिवाइस का यहाँ पर नाम डाल देना है Redmi Note 7 Pro 7 PRO। ये देखिए आ चुका है, टिक कीजिए एंड डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे लोअर वर्जन डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर ये है 12.0.5, तो हमें करना है सबसे लोअर वर्जन। लास्ट पर हम क्लिक कर देते हैं, ऐड को क्लोज़ कर देते हैं एंड यहाँ पर ये देखिए Redmi Note 7 Pro इंडिया स्टेबल फास्टफूड 10.2.6.0, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर ये थोड़ा वेट लेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ये देखिए टाइप रिकवरी, ये आपको डाउनलोड नहीं करना है, 1.8 GB की फाइल है, इसे हमें नहीं करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ये देखिए टाइप फास्ट फूड,
तो 2.3 GB की फ़ाइल है। किसी भी लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं एंड ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी जो फ़ाइल है पहले से ही डाउनलोड है। डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो ये रही हमारी वो फ़ाइल। तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो इसे हमें अपने पीसी में ट्रांसफ़र करना है एंड मैंने अपने डिवाइस को पीसी से कनेक्ट कर लिया है। फाइल माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हमारा जो डिवाइस है वो दिखाई दे जाएगा, Redmi Note 10 Pro। इस पर हम क्लिक कर देते हैं, इंटरनल स्टोरेज में जाते हैं एंड ये देखिए, तो ये रही वॉयलेट। इसको हमें यहाँ से राइट क्लिक करना है एंड कट या कॉपी कर लेना है। कट या कॉपी करने के बाद हमें स्क्रीन पर आकर पेस्ट कर देना है एंड जैसे ही इसे पेस्ट करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगी। तो सबसे पहले इन दोनों फाइलों को यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, इनसे हमारा कोई काम नहीं है। तो हमें इस फाइल को राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू वॉयलेट पर क्लिक करना है एंड ये फ़ाइल हमारी लगभग 2 से 3 मिनट यहाँ पर लेने वाली है एक्सट्रैक्ट होने में। तो इसे हम होने देते हैं एंड अपना जो काम है वो कर लेते हैं। जैसे कि मी फ्लैश टूल हमने डाउनलोड किया था तो उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। डाउनलोड फोल्डर में आएंगे, मी फ्लैश 2017 एंड इसे यहाँ से कट कर लेते हैं एंड यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ से आ चुका है एंड इसे भी हम यहाँ पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये जो फोल्डर है एक्सट्रैक्ट हो चुका है एंड इसे यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद डबल क्लिक करके इसे भी ओपन करेंगे। तो हमें यहाँ पर मी फ्लैश 2017-0425 इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। एंड ये हमें सिंपली इंस्टॉल करना होगा, जिसमें अभी हमारा टाइम जाने वाला है। तो ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट, एंड ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। एंड गाइस, रोम फाइल हमारी कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट हो चुकी है एंड इस रोम फाइल को हमें यहाँ से राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से कट या कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर ये हमारा प्रोसेस आ चुका है मी फ्लैश टूल इंस्टॉल होने का। यस पर क्लिक कर देते हैं एंड ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो रोम फाइल को हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है, कट या कॉपी करना है एंड यहाँ पर फाइल्स में जाना है, यानी कि माई कंप्यूटर में दिस पीसी में जाना है एंड यहाँ पर लोकल डिस्क सी इसमें आकर पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर Xiaomi फ्लैश का जो आइकन है बनकर आ चुका है। तो ये जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप इसे ओपन मत कीजिएगा। अब ये हमें स्टेटस बार में देखने को मिला था, तब हमने ओपन किया है। तो अभी हमें ओपन नहीं करना है इस एप्लीकेशन को, इसे कंप्लीट होने देते हैं। इसे भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर क्लोज़ कर दीजिएगा एंड अब आप इसे ओपन कर लेते हैं विदाउट हेजिटेशन एंड यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं। यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम जाने वाला है एंड ये देखिए अब हमें करना क्या है, अपने डिवाइस को फास्ट फूड मोड में लाना है। मैंने पहले भी किया था, तो मैं दोबारा से यहाँ पर रीबूट पर टैप करना है, पावर बटन को दबाकर। दोबारा से बता देता हूँ, पावर बटन दबाकर रखिए, रीबूट पर टैप कीजिए एंड रीबूट एंड सिंपली आपको सिर्फ वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके रखना है। तो हमारा जो डिवाइस है फास्ट फूड मोड में आ चुका है एंड डाटा केबल को यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। ये हमने कनेक्ट कर लिया, कंप्यूटर से साउंड सुनाई देगा एंड सबसे पहले आपको यहाँ पर रिफ़्रेश करना है। तो जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया
एंड यहाँ पर ये लोडिंग लेकर, तो ये देखिए यदि ये कोड आपको दिखाई नहीं दे तो आपका जो डिवाइस है कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हुआ है और आपको उसे दोबारा से कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि ये कोड नहीं आया है तो सिंपली हमें करना क्या होगा, रोम फाइल को हमें सेलेक्ट करना है। तो हमें जाना है माई कंप्यूटर में एंड लोकल डिस्क सी, इसी में हमने अपनी रोम फाइल ट्रांसफ़र की थी एंड ये रही वो रोम फाइल। तो डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए, फिर से डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है सिर्फ इतना, इसको आपको सिंगल टैप कर देना है माउस से। ये टैप किया हमने और ये देखिए ये ब्लू हो चुकी है एंड इसको आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसे मिनिमाइज़ करेंगे एंड यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने पेस्ट कर दिया एंड नीचे आपको देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्लीन ऑल, सेव यूज़र डेटा, क्लीन ऑल एंड लॉक। तो हमें फ़ोनपे और गूगल पे चलाने हैं तो हम क्लीन ऑल एंड लॉक पर कर लेते हैं, जिससे कि हमें फ़ोनपे और गूगल पे चलाने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर सिंपली फ्लैश कर देते हैं। तो यहाँ पर लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड यहाँ पर आपका 10 से 12 मिनट टाइमिंग जाने वाली है और हमारा जो डिवाइस है उसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको आपका कंप्यूटर बंद ना हो और आपका जो डिवाइस है डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस के होने के दौरान। तो मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसे कंप्लीट होने तक। तो हमारा जो डिवाइस है ये देखिए सक्सेस लिखा हुआ आ चुका है एंड आपको अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर लेना है एंड आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली बूट अप होगा MIUI 10 पर। तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं थोड़ा एंड आप अपने कंप्यूटर को यहाँ पर टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डिवाइस है टर्न ऑन हो चुका है ऑटोमेटिकली एंड ये डाउनग्रेड हो रहा है। तो आपका पीसी से काम ख़त्म हो चुका है एंड आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हैं अपनी पीसी को। एंड अब चलते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ जो कि MIUI 10 पर डाउनग्रेड हो चुका है। तो ये देखिए हमारा जो डिवाइस है सक्सेसफुली MIUI 10 पर डाउनग्रेड हो चुका है एंड लोगो भी आ चुका है। इसे हम सेटअप कर लेते हैं यहाँ पर। गाइस इस तरीके से हम डाउनग्रेड कर सकते हैं Redmi Note 7 Pro को किसी भी वर्जन से किसी भी वर्जन पर। तो जो भी आपके क्वेश्चन हो या जो भी प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले ही ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ओके बाय।